ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉડાન વિદ્યાલય ધોરણ 8 એની અંદર આજે આપણે વિષય હિન્દી પાઠ 2 ઈદગાહ જોઈશું. તો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતપોતાની ચોપડી ખોલશે અને એની અંદર પાઠ 2 ઈદગાહ, જેના લેખક છે प्रेमचंद. प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में और निधन सन 1936 में हुआ था. उपन्यासकार सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश यानी लम्ही नामक गांव में हुआ था. उनका बचपन का नाम धनपत राय था. आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे. बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे. मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी. देखो, उस समय हमारे भारत देश को आज़ाद करने के लिए गांधी जी बहुत सारे प्रयत्न कर रहे थे, इसलिए उसने यह सरकारी नौकरी छोड़ दी. गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है. गोदान है वो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है. उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित हैं. साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया गया. प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है. ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है. ईदगाह जो है वो प्रेमचंद की अमर कहानी है. कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है. जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है. इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता का प्रकट हुई है. पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाता है. पाठ देखते हैं हम. रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है. देखो, हमारे यहाँ दिवाली बहुत प्रसिद्ध होती है, वो मुख्य त्यौहार होता है. इसी तरह मुसलमानों का मुख्य त्यौहार क्या होता है? वह ईद होती है. कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है. आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है. गांव में कितनी हलचल है. ईदगाह जाने की तैयारी हो रही. ईदगाह यानी मस्जिद जाने की तैयारी हो रही है. किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है. किसी के जूते कड़े हो गए हैं, यानी कि बहुत कड़क हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास जाता है. जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो. सानी पानी यानी कि खाना पाना बैलों को दे दो. ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, यानी ईदगाह मस्जिद जाते हैं तो लौटते लौटते दोपहर का समय हो जाएगा. 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना. दोपहर के पहले लौटना असंभव है. लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं. किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक. किसी ने वह भी नहीं. लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की चीज़ है. रोजे बड़े बुड्ढों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद ही है. देखो, बच्चे इतने खुश हैं कि आज ईद है. रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गए. अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं. इनकी जेबों में तो कुबेर यानी कि पैसों का धन भरा हुआ है. बार बार वह अपनी जेब से पैसे निकालते हैं, गिनते हैं और रख देते हैं. मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे. इन्हीं अनगिनती पैसों से अनगिनत चीज लाएंगे. खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या. और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद. गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष के हेजे यानी कि अगली साल मर गया था. हेजे की पेट होना यानी कि मर जाना. फिर एक दिन माँ भी मर गई. अब हामिद अपनी बुढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है. हामिद के पाँव में जूते भी नहीं. सिर पर एक पुरानी टोपी है, जिसका गोटा यानी पुरानी टोपी है उसका गोटा होता है, वह भी काला पड़ गया है. फिर भी वह प्रसन्न है. अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही. कोठरी यानी कि उसकी झोपड़ी में. आज ईद का दिन और उसके घर में दाना भी नहीं है. ईद का दिन है, वह बहुत गरीब है, उसके पास दाना भी नहीं है. इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है. किसने बुलाया था इस निकोड़ी यानी कि इस ईदने
अभी भी इतनी गरीब हूँ। अमीना का दिल कचोटता है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ वह ईदगाह जा रहे हैं, लेकिन हमीद का बाप नहीं है। वो किसके साथ जाएगा? अकेले जाने से उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 30 कोस चलना, यानी कि तीन गांव चलना, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है उसके पास। कुल 2 आने पैसे बचे रहेंगे, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, यही तो अपने दिल में बिसात है, यानी कि दिल बैठ जाता है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाके दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गाँव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा। अभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत, यह कॉलेज, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकान शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयों कौन खाता है? देखो ना, एक दिन एक दुकान पर मनोहर हो गई, यानी कि वह ईदगाह जा रहा है और मेला लगा हुआ है वहाँ पर, और वह जा रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इतना ही लेंगे। अगले वीडियो में आगे का पार्ट हम लेंगे।